आदाब नादरीन, आप देखते रहें हाईटेक टीवी न्यूज़ इंडिया संगारेड्डी से। शेख अबूबकर ब्यूरो चीफ मोहम्मद मजीद रिपोर्टर संगारेड्डी म्यूनसिपल वार्ड नंबर 7 में कलवाकुंटे पर 2 दिन से हो रही शदीद बारिश की वजह से इलेक्ट्रिसिटी पोल से करंट शॉर्ट लगने की वजह से मोहम्मद ज़मीर नामी शख्स की दूध देने वाली भैंस, जबकि दोनों टाइम 12 से 14 लीटर दूध देती है, करंट शॉर्ट लगने की वजह से जगह पर ही फौत हो गई। इसको बचाने के लिए एक शख्स फौरी तौर पर दौड़ा, वो भी लकड़ी से मारने पर दूर जा गिरा, जानवर जगह पर ही फौत हो गया। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जबकि वादे तौर पर करंट का वायर इलेक्ट्रिसिटी पोल को छू रहा है, बिल्कुल इसके बाजू में लड़कियों का एक हॉस्टल भी मौजूद है। आए दिन संगारेड्डी हलके में ऐसे वाक़यात दरपेश आ रहे हैं। आइए तफसीलात के लिए देखते हैं हाईटेक टीवी न्यूज़ इंडिया संगारेड्डी से। आदाब नादरीन, आप देखते रहें संगारेड्डी हाईटेक टीवी न्यूज़ इंडिया संगारेड्डी से। जैसा कि शाम 5 बजे के बाद शदीद बारिश होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का यहाँ पे ऑलरेडी पोल लगा हुआ है और ये ऑलरेडी ऊपर से सिंगल लाइन जा रही है, जबकि इसका आपको देख सकते हैं खुली तरीके से दिख रहा है फेस का वायर खंबे को लगते हुए। यहाँ पे जो है सो जानवर यानी बफेलो भैंस, जबकि जो है सो सुबह शाम मिला कर के जो है सो 12 से 13 लीटर दूध देती है, जबकि एक गरीब का नुकसान हुआ है और बहुत शदीद परेशान हुआ है। और ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वालों की लापरवाही है या क्या है, जबकि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाले यहाँ पे जो शख्स आया हुआ था वो लाइनमैन है या कौन है, उल्टा दोबारा से जो है सो उनको डरा रहा है और ये गलत तरीक़े से बावर कर रहा है। ये कहाँ तक के नाइंसाफ़ी है, ये देखिए। ये खुली तरीक़े से इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वालों से जानबूझ के, मैं समझता हूँ कि जानबूझ के शायद परसों हालिया एक वाक़या हुआ और हालिया में गुल्लापल्ली में एक वाक़या हुआ, कोलमपेट में वाक़या हुआ, अब ये जानवर मर चुका है। इन जानवर की तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वालों के पास कोई कीमत नहीं है, जबकि इंसानों की कीमत नहीं है। इंसानों की जान की कीमत 5 लाख रुपए भी नहीं है, जबकि गुल्लापल्ली के अंदर इतना सारा नाइंसाफ़ी हुई, तो अब जानवर की क्या कदर रहेंगी। ये सरासर ये गरीब आवाम के साथ नाइंसाफ़ी हुई और गरीब आवाम को जो है सो नुकसान हुआ है। जबकि यहाँ पे पीछे जो दिख रहा है ज्योतिबा स्कूल हॉस्टल भी यहाँ पे मौजूद है, और अगर इत्तेफाक और ये वायर आगे चल के जा कर के जो है सो ज्योतिबा हॉस्टल के अंदर झाड़ों को लगते हुए ये हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट इस ताल्लुक़ से शदीद एक्शन ले, वरना ये ख़ास कर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाले जहाँ जहाँ कहीं पर भी जो है सो झाड़ों को या ट्रांसफार्मर वगैरह है जायज़ा लें और ये इनका भरपूर जो भी नुकसान हुआ है ये गरीब को नुकसान अदा करे, इसका गिरेशा दे। ज़िले इंतज़ामिया कलेक्टर साहिबा इसके ऊपर सख्त से सख्त शदीद एक्शन लेते हुए इसको अमल में लाए। नाज़रीन, जबकि यहाँ पे जो आने वाला शख्स था भास्कर नामी, जबकि पूछने पर लाइनमैन भी नहीं बताया और उल्टा झूठा इल्ज़ाम ये लेबर पे लगाया जा रहा कि, और ज़मीर नामी शख्स पे जिनका बफेलो था उनके ऊपर भी गलत इल्ज़ाम लगा रहा, और जबकि इसका कुछ कंपनसेशन देना पड़ता, करना पड़ता बोल के। ये कहाँ तक के इंसाफ है। लिहाजा हम ये मोहतरमा से जो है सो या उनकी जो काम करने वाली है उनसे बात करेंगे, पूछेंगे। తెలుగు ले చెప్పు। మేము ఇక్కడనే మేపుతాం సార్ బర్లను, మేము కరెక్ట్ 2 గంటల దాకా బర్లను మేపుతాం ఇక్కడనే। మేము బర్లను ఎక్కడ కొట్టాం, మాకు బర్లకు ఎటువంటి డోకా మాకు కలగలేదు। ఆ టంబం వల్ల ఈ రోజు మా బర్రె చచ్చిపోయింది, దానికి దాని విలువ కావాలి। మీకు వచ్చినైనా ఏమన్నా చెప్పిండా? ఆయన పేరు చెప్పలేడు సార్। మీరు కొట్టినరా? మేము కొట్టలేం సార్। మరి పోలీసు వాళ్ళు ఎట్లా చెప్తున్నారమ్మా కొట్టినరని? పోలీసు వాళ్ళు ఎట్లా చెప్తున్నారో మాకు తెలియదు। ఆయన వచ్చి ఆయన మా ముందే పోయి కంప్లైంట్ రాసుకొని కూర్చున్నాడు। అయితే నన్ను ఇక్కడ మీరు
నా మీద యాక్షన్ తీసుకోకపోతే నేను ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకొని జోగుపెట్టి పోతాని వాళ్ళ మీద రికమెండేషన్ చేస్తున్నాడు పోయి ఆడ. అంటే ఎవరు భాస్కర్ ఆయన పేరు చెప్పలేడు సార్ ఇక్కడ మాకు పేరు ఎట్లా తెలుసు పేరు? అక్కడ పోలీసు వాళ్ళు అడిగితే చెప్పిండు. పోలీసు వాళ్ళు అడిగితే నా పేరు భాస్కర్ అని చెప్పిండు. ఆయన దగ్గర నేను జీతం చేస్తున్నా, జనవరి నా లెక్క చూసుకుంటున్నా నేను. కానీ జనవరి అలా ఫస్ట్ టైం నా చేతుల ఇట్లా అయ్యింది. దీనికి పరిష్కారం ఏమైనా కరెంట్ షాట్ వల్ల హెల్పర్ వచ్చిండు. హెల్పర్ కానీ ఆయన పేరు చెప్పలేడు, ఏం చెప్పలేడు. మరి భాస్కర్ అని కూడా చెప్పలేడు. మరి పోలీస్ స్టేషన్కి పోయినాక చెప్పిండు సార్ గిది విషయం ఇట్లా అయింది సార్, చూడండి సార్. అయితే భాస్కర్కి మీరు బెదిరించిండ్రా, మీరు కొట్టిండ్రా, లేకపోతే భాస్కర్ పోలీస్ స్టేషన్కి ఎందుకు పోయిండు? కొట్టేరని పోయిండు. కొట్టేరని పోయిండు. మీరు కొట్టిండ్రా ఎవరన్నా? కొట్టలేరు, ఖాళీ అబద్ధం చెప్తారు. ओके करेक्ट सर. नाजरीन, ये मोहम्मद ज़मीर है, इनके पास ये लोग काम करते हैं, ये लेबर्स है और ये उसके ओनर है. आपका इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से या गवर्नमेंट से आपको ये जो है सो सरासर ये पोल खुला रहने की वजह से ये नुकसान हुआ है. आप गवर्नमेंट से क्या मुतालबा करें? साहब मेरा एक ही गुजारिश है, मेरी ज़िंदगी इस पे चल रही, मेरी रोज़ी रोटी इस पे है. मेरे को 3 बेटियाँ, 1 बेटा है. मेरी रोज़ी रोटी यही है और मैं हैंडीकैप का भी हूँ. मेरे से नहीं हो सक रहा. मेरी बेटी के आने वाले महीने में शादी है, लिहाजा मैं काम वालों को रख ली हूँ. इन लोगों को ये क्या कि इधर लगा है. बाद में लाइनमैन बोल के आया उन्हें, और नाम क्या है कुछ भी नहीं बोला. करंट है साहब, इसको बोले तो करंट नहीं है बोल के ये करा, उल्टे सीधे बातें करा. अच्छा. बहस कर लिया हमारे से. नहीं साहब आप देखो एक बार बोल के बोले तो पूरा लाइन पूरा. अच्छा, वो टेस्टर लगा के टेस्टर लगा के चेक करने के बाद करंट बताए. तो जब खंबे को करंट बताया. अच्छा. तो उसके बाद ऊपर बताया मैं 2 ऊपर वायरल टचोरे साहब, वो देखो आप, देखने के बाद बात करो बोल के बोले तो तू क्या मैं बोलता सो वो बोल के दोनों में बहस हुई. अब वो भैंस मेरी 1.5 लाख की भैंस में मर गई मेरी. अब मैं जीऊँ कैसा? मेरा सहारा बताओ. मेरे कुछ इंसाफ गवर्नमेंट की तरफ से मैं इंसाफ दे रहा हूँ. उल्टा मेरे ऊपर जाके केस करे उन लोग. कौन करे? भास्कर बोलने वाले. यहाँ नाम नहीं बोले, वहाँ पुलिस स्टेशन में जाके पूरे डिपार्टमेंट, ऑल डिपार्टमेंट वाले जाके वहाँ जाके कंप्लेंट करे मेरे नाम पे.